नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गुरु की सीख, अनमोल सीख। चलिए दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी को क्यों पढ़ें? मैं कई बार कुछ काम बस यह सोचकर टाल देता हूँ कि जो जैसा है चलने दो। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो मेरे पापा अभी कमा रहे हैं, मैं आराम से दिन व्यतीत कर रहा हूँ। दिन भर मैं कभी पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो बस समय पार हो रहा है। मैं अपनी आरामदेह जीवन से बाहर आकर पढ़ाई करने में, जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच ही नहीं पाता हूँ। लेकिन इस कहानी ने मेरा नज़रिया बदल कर रख दिया। अब मैं समय का महत्व को पूरी तरह समझ चुका हूँ। बहुत ही बेहतरीन कहानी, एक बार ज़रूर पढ़ें। इसे पढ़ने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। 2 मिनट समय निकालकर ज़रूर पढ़ें। गुरु की अनमोल सीख। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफ़ी प्यास लगी हुई है। वो व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं गई? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं कि क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। यह सुनकर शिष्य को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन वो अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। वे दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है। तब वो सोचता है, क्यों ना अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव, उसी जगह वापस जाता है और देखता है वहाँ के सारे खेतों में दूर दूर तक काफ़ी फल लगे हुए हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है शायद वो आदमी सब कुछ बेच के यहाँ से जा चुका होगा। शिष्य वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी वहाँ घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊँ, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफ़ी दुखी रहा, परेशान रहने लगा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। इससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी और आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। जीवन की सीख। दोस्तों, इस कहानी से यह साफ पता चलता है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर कभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी अपने साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल होने वाले हैं। आपको बस यही करना है। चलिए दोस्तों, आगे बताते हैं। अभी आप अपने मन में सोचो कि आपको ज़िंदगी जीनी है या काटनी है। अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। आपको जो काम करने से अभी फ़ायदा होगा उस काम को कॉपी में लिखो और पूरा करो। यह सबसे नहीं हो पाता है। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता। इसके लिए धैर्य होना चाहिए। दोस्तों, ये थी गुरु की सीख, अनमोल सीख की कहानी को समझाने का प्रयास किया है। नई नई कहानियों के अपडेट मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं एक रोचक मज़ेदार कहानी को लेकर अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।